Good evening, everyone. Welcome again to Sunday Live Free Zoom series by Dada Dr. Bipin Kakkar. So, last Sunday we had covered some insights about vitamin D, and while just talking to him this weekend, just before this weekend, so we had a couple of patients that, they wanted some day, body weight loss और थोड़ा सा gut problem है. So we do understand that during monsoon, little digestion is weaker in people, owing to, of course, what the diet is going on, the bad lifestyle and everything. But then he decided कि let's take the elimination of toxins from the body. क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं कि कोलोन क्लेंजिंग के जो तरीके आते हैं मार्केट के अंदर, या फैट डाइट सिस्टम्स आ रहे हैं, इंटरमीडिएट डाइट सिस्टम्स आ रहे हैं, सो मेनी कॉस्मेटिक क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, स्वेटिंग पैड्स आते हैं, सो दे आर एक्चुअली नॉट कवरिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, जो कि सस्टेनेबल हो. दीज आर ऑल अनसस्टेनेबल थिंग्स. सो दादा ने यही सोचा था कि इस बार हम थोड़ा सा डेप्थ में लेते हैं कि टॉक्सिन्स होते क्या हैं और कैसे एलिमिनेट इसको किया जा सकता है. सो यस, ऑफ कोर्स, आई विल पेन ओवर टू दादा सो दैट ही कैन स्टार्ट एंड गिव मी सम इंसाइट कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है. सो यस दादा. हाँ, तो टॉक्सिन टॉक्सिन मतलब वन टाइप ऑफ पॉइजन. पॉइजन जो हम समझते हैं कि ये पॉइजन जिसको खाने से आदमी मर सकता है वो तो पॉइजन है. बट टॉक्सिन जो है वो भी एक टाइप का स्लो पॉइजन है. वो कौन सी मुंह में बोलते हैं? इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज. वी ईट इंग्लिश, वी ड्रिंक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश. तो टॉक्सिन आजकल ये है, हम टॉक्सिन खाते हैं, टॉक्सिन पीते हैं, यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं उसमें भी टॉक्सिन हो सकता है. तो टॉक्सिन ये है. बट आप स्टार्ट करो ने, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, जूम पे, जहाँ हम सेमिनार बोले, वेबिनार बोले, चाहे जो कुछ भी बोले, हम जो मिलते हैं ना, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म. हम में से, हमारा या हम में से किसी और का ये कहने का नहीं है कि हम जो कहते हैं वो आप करो, हम जो बताते हैं वो ही सच है, हम जो बताते हैं वो लोगे तो आप ठीक हो जाओगे. हमारा बिल्कुल ये कहना नहीं. एक लर्निंग है. हम आपको जहां तक हो सके सिखाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं. हम भी स्टूडेंट हैं. हमारे पास जो नॉलेज है वो ही हम देते हैं. हो सकता है हमसे भी ज्यादा नॉलेज वाला कोई हो भी सकता है, होता ही है. डेफिनेटली बहुत बट अंदर. ये एक ये एक लर्निंग सिस्टम है. ठीक है, तो ये मान के मत चलना कि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, हम जो होम्योपैथी बता रहे हैं, हम जो वेज फ्लावर बता रहे हैं वो ही आप लो, उससे आप ठीक हो जाओ. नो, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है. हमारा कहने का मतलब है कि ये होम्योपैथी या ये वेज फ्लावर आपको इस तरह से फायदा कर सकती है, फायदा करेगी ही, आप ठीक हो ही जाओगे. ऐसा कतई न तो हमारा कहना है और ना ही हमारे किसी ग्रुप मेंबर का कहना. ठीक है, फिर भी अगर आप लेना चाहो तो सोचो, समझो, स्टडी करो, बाद में होम्योपैथी लो, बाद में बेच फ्लावर लो. हम कहते हैं इसलिए मत लो. ठीक है, तो आगे आज हमारे मैडम टॉक्सिन को लेके आ रहे हैं. तो चलो हम सब लोग देखते हैं कि मैडम टॉक्सिन, हमारी बॉडी को टॉक्सिन को कैसे कैसे निकालते हैं. मैं मानता हूँ जहां तक है होम्योपैथी में बहुत सारी रेमेडीज है जो टॉक्सिन को रिमूव करती है. वो फिर बाद में देखें. तो प्लीज मैडम.
आप स्टार्ट Thank you, कर Dada. दीजिए। Thank you, Dada. Okay. So let's start by internal toxins. तो ये जो जूस फास्टिंग होती है, इंटरमिटेट फास्टिंग होती है, कोलोन क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, या हम कह सकते हैं सॉल्ट बाथ होता है, या डिटॉक्सिफाइंग मास्क होते हैं, दे ऑल क्लेम टू रिमूव द बॉडी टॉक्सिन्स, विच इम्प्लाइज, पहली बात तो जैसे ही बोलते हैं ना कि बॉडी टॉक्सिन्स रिमूव कर सकते हैं हमारे ये प्रोडक्ट्स, सो दैट इम्प्लाइज दैट वी डू हैव टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी, पहली बात तो. So if we are choosing one of these products, if one of these cleansing materials or even the diets to process to get rid of these all of the things from inside our body, तो पहला सवाल ये उठता है कि टॉक्सिन्स होते क्या हैं? What are the toxins we are talking about? So these toxins, they are poisonous substances inside our body. We can say heavy metals होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोसेस फूड्स में होते हैं, या बोल सकते हैं पेस्टिसाइड्स में होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स के थ्रू वेजिटेबल्स में जो हम खाते हैं उसके अंदर आते हैं, या पॉल्यूशन होता है, या हर्बिसाइड्स भी होते हैं, या प्लास्टिक्स होते हैं, पॉल्यूटेंट प्लास्टिक्स होते हैं. सो दीज आर ऑल पॉइजनस सब्सटेंसेस दैट एंटर आवर बॉडी. बट वी हैव टू रिमेंबर दैट a healthy body naturally detoxifies or naturally remove all the body toxins that are present in our body, only and only if the internal organs, जो eliminating organs होते हैं, if they are healthy enough. तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन में अगर ये छोटे मोटे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आते हैं तो एक हेल्दी एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स इनको रिमूव कर सकते हैं. बट ये कब रिमूव नहीं हो पाते हैं? ये तब रिमूव नहीं हो पाते हैं इफ द एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स आर आइदर वीक, या ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये अगर बहुत ज्यादा हो बॉडी के अंदर, तब फिर ये डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकते. और उस केस में हम सोचते हैं कि हमारा जो वेट गेन है, या हमारा जो बार बार पेट खराब होता है, ये हमें जो बार बार माइग्रेन होते हैं, तो ये जो सुपरफिशियल जो चीजें मिलती हैं उससे चले जाएंगे, विच इज एक्चुअली नॉट सस्टेनेबल. पहली बात तो जितने भी ये बोल सकते हैं कि these popular detoxifying cleansing products, they rarely identify specific toxins. आपकी बॉडी में कौन सा ऐसे स्पेसिफिक टॉक्सिन है जिसको रिमूव करने की जरूरत है? हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरा स्किन डिस्कलरेशन हो रहा है, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मेरा गट बिगड़ा हुआ है, बट हम ये नहीं सोचते कि वजह क्या है, ये टॉक्सिन्स अंदर कौन से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं. So let's talk see कि कौन से eliminating organs हैं which have a characteristics of getting rid of the byproducts, waste products from our body. तो पहला तो आता है lungs. So जो lungs होते हैं they expel carbon dioxide, and we know that nostrils, they have little fibers called cilia. So ये जो cilia होते हैं nostrils के अंदर, they trap, जो बोलते हैं ना कि जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या बाहर के पॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे ट्रैप दोज पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स, एंड इन दैट केस द लंग्स स्टे स्ट्रॉन्गर. बट ये सीलियस कब डैमेज होते हैं? व्हेन अ पर्सन इज स्मोकिंग, हेवी स्मोकर्स जो होते हैं, सो दे डैमेज दी सीलियस. स्मोकिंग का जो फाइबर जो स्मोकिंग के अंदर होता है, फ्यूम्स होते हैं, दे जस्ट डैमेज द सीलियस. द मोमेंट द डैमेज द सीलियस, हमारे लंग्स वीक होने लगते हैं, क्योंकि ना हम प्रॉपरली ब्रीद इन कर सकते हैं, ना हम प्रॉपरली एक्सपेल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स वाई एक चीज कही जाती है कि अर्ली मॉर्निंग जो हम प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पॉल्यूशन सबसे लीस्ट होता है, तो फ्रेश एयर में बैठ के प्राणायाम करते हैं तो यू कैन स्ट्रेंथन अप योर लंग्स. सो जो एक एलिमिनेटिंग ऑर्गन है उसको आप स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं साथ साथ में. एंड टू रिमेंबर दैट यू डू नॉट हैव टू डैमेज द फाइबर्स इन योर नॉस्ट्रल्स, यू डू नॉट हैव टू डैमेज द लंग्स ऑल्सो, बिकॉज अगर हैवी स्मोकिंग करेंगे, ये सब चीज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लंग कैंसर भी हो सकता है. सो लेट्स गो टू जिसे बोलते हैं कि अदर एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स दैट कैन बी कोलोन, लिवर एंड किडनीज ऑल्सो. सो टू कट इन शॉर्ट, लेट मी टेल यू कि आई हैव लर्न many things. Of course, my father doesn't speak much, but he is a colon specialist.
and I have seen him, you know, treating patients with a very easy method. Of course, medicines भी जरूरी होती हैं, एलोपैथी में सर्जरी भी जरूरी होती है, but at the same time, I have seen him giving least of the medicines and lot of inner insights. So that what we are going to study today. And the colon or the large intestine, which we say, is like a self-cleansing oven. इसको जरूरत नहीं है कोई भी cleansing product की if it is strong and healthy. It helps in getting rid of unwanted waste substances that is pushed by small intestine. जब small intestine nutrients absorb करके push कर देता है waste materials towards the colon, so they have a characteristics of removing all those byproducts. But ये जो colon cleansing products आते हैं बाजार में, known as colonic hydrotherapy बोल सकते हैं या colonic irrigation बोल सकते हैं, they put lot of pressure on the colon. हमको ये लगता है कि ये colon cleanse कर रहे हैं, but they put lot of pressure on the colon, causing them to blow out like a balloon at times, right? उसको inflame भी कर देते हैं. और जो enemas होते हैं, the tip of enema, it might rupture the inner rectum canal or the anal canal, which damages the walls, which can lead to sometimes bleeding, abscess भी हो सकता है, which requires surgery to repair also at times. तो हमें ये नहीं समझ में आते, कभी कभी सोचते हैं ना कि भाई स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी हो गई है, बट हमको ये नहीं पता चलता है कि जो हम एनिमा यूज कर रहे हैं, जो बाजार में मिल रहे हैं, कर रहे हैं, दे आर रप्चरिंग द एनल कैनाल वॉल, द रेक्टम वॉल ऑल्सो, जो नेचुरल रूटीन में हमको नहीं पता चलता है, बट डॉक्टर्स को पता चल जाता है. सो दे रिक्वायर सर्जरी एट टाइम्स टू रिपेयर ऑल्सो. सो जो टैबलेट्स होती है या एनिमा टैबलेट्स आती है फॉर कोलोन क्लेंजिंग, दे ऑल्सो लीव अ पर्सन डिहाइड्रेटेड ऑल्सो, क्योंकि सारा पानी भी वो खींच लेता है स्टूल के साथ साथ. सो इफ द बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, इट लूजेस, इट इम्बैलेंसेस, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं. अगर वो आपके इम्बैलेंस हो गए तो इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल गट बैक्टीरिया. सो इन एब्सेंस ऑफ गुड बैक्टीरिया, योर बॉडी इज ग्रोइंग हार्मफुल बैक्टीरिया, राइट? आप ये सब कर रहे हो, बट आपको साथ में ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ गुड बैक्टीरियाज, तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, दे विल लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो समटाइम्स कोलोन क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स में जो सब्सटेंस यूज होता है, उसके अंदर सब्सटेंस भी होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं. तो पॉलीमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? दे चेंज द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल. तो जब कभी हम लोग स्टूल जाते हैं ना ये प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद, और हमको लगता है कि एक ग्रे कलर का रोप टाइप हमारे स्टूल निकल रहे हैं, तो हमको लगता है कोलोन क्लेंस हो रहा है. नो, बट दोज प्रोडक्ट्स दे हैव दिस पॉलीमर्स जो कि एक बाइंडिंग कर देता है स्टूल को, और वो ग्रे रोप्स की तरह लगते हैं. तो हमें लगता है कि हमारा कोलोन क्लेंस हो गया, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इट इन्फ्लेम्स योर कोलोन. व्हाई? बिकॉज एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, आपके एनल कैनाल और जो भी रेक्टम है उसकी वॉल डिसरप्ट हो रही है. तो ये सारे प्रोडक्ट्स की जगह we can opt for healthy lifestyle, we can opt for good diet, we can opt for not eating late at night. So there are many things which we are going to cover in later part of the course. So the next is, third is liver, which according to, it is a documented fact, of course, and Dr. Nancy Reeve, MD hepatologist, she says that it not only plays a key role in digestion, but it also helps in filtration of blood. So how we need to understand that it neutralizes anything that you eat, or you use it on your skin, or even when you breathe also. So ये सारा जब blood stream के अंदर जाता है, ये neutralize भी हो जाता है, and it gets rid from the body. जो waste products होते हैं, they get easily rid from the body. So again, you need to keep your liver very strong, right? Next comes is kidneys. So this is again why we, as Dada has also mentioned, कि कभी भी कोई भी documented fact होता है वो doctors के नाम लेने जरूरी होते हैं, so that people can go to the site and understand in detail, because this is a platform where I can just use smaller facts, I can just say it in a smaller tone. But if you want something in detail, you can always go to Nancy Reeve or Vasil Pav, which he is a nephrologist. So he too says that we all know that of course kidney also, it filters the blood, it removes byproducts of digestion,
and in how? In the form of urine, right? Kidneys जो होती है, elimination कैसे होता है? In a form of urine of the byproducts or the waste materials. एक और चीज होती है जो कि प्रोडक्ट्स विच आर मार्क्ड एज डिटॉक्सिफाइंग फुट पैड्स, जो फुट पैड्स होते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना कि आपका जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन होता है फुट पैड्स के अंदर भी, पर उसके अंदर कैसा होता है कि दे हैव सर्टेन केमिकल्स which changes into color black on coming in contact with the sweat, और हमको लगता है कि हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है. सेम वे इज हैपनिंग विद द मास्क. जो हम फेशियल मास्क वगैरह यूज करते हैं तो कई बार बोलते हैं ना ब्लैक मास्क भी होता है या मास्क का कलर चेंज हो गया है, तो हमारा इसका मतलब है कि डिटॉक्सिफाई हो गई हमारी स्किन. नो, इट इज नॉट डिटॉक्सिफाइड, इट डजंट डिटॉक्सिफाई द स्किन, बट द फैक्ट रिमेन्स जो केमिकल होते हैं वो स्वेट के साथ आने से कलर चेंज हो जाता है, इट टर्न्स ब्लैक. सो दो जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होंगे या क्लेंजिंग ये इंडस्ट्रीज होती है, दे नेवर गिव यू द राइट थिंग, but the fact remains you are putting more chemicals inside your body rather than detoxifying, rather than ये जो facial और mask आता है detoxification mask, they are more harmful than they help you. So in general course the body is able to process most of the substances that we encounter in daily life, लेकिन जो अगर which of course lead to the diseases, बट अगर ये स्मॉलर क्वांटिटीज में होते हैं तो ये डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे बॉडी से, और अगर इंटरनल ऑर्गन्स, एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स आर हेल्दी इनफ. लेकिन ये कब नहीं होते? लार्जर क्वांटिटीज में होते हैं, तब ये नहीं हो सकते. और वो कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट इज टोबैको स्मोकिंग. वी ऑल नो दैट इट कॉजेज लंग कैंसर. व्हाई? क्योंकि लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं आएगी, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होगी, प्रॉपर एक्सपेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा. सो टू मच ऑफ टोबैको स्मोकिंग विल हार्म. Next comes is excess of alcohol. What causes, like liver has this, enzyme which metabolizes this alcohol into acetaldehyde. ये एक तरह का केमिकल होता है which causes cancer. So कई जगह ये लिखा होता है कि a small quantity of alcohol is good for your health. I have never understood this thing that small quantity of alcohol can how be good to your health. क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीजें होती है वो हमारी कब आदतें बन जाती है वो हमें नहीं पता चलता. सो एनीथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इज नेवर गुड फॉर योर हेल्थ, इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज. सो आई नेवर से कि एनीथिंग टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, कि आप कम अल्कोहल पी रहे तो इट्स ओके. नो, इट इज नॉट ओके. इट इज नॉट एट ऑल ओके फॉर योर बॉडी. सो द थिंग इज दैट दिस एसिटल्डिहाइडेट, ये जो लिवर एंजाइम होता है, इसको अल्कोहल को इस केमिकल में बदलता है, विच इज वेरी हार्मफुल एंड विच इज अ कैंसर कॉजिंग केमिकल. एक पहले होते थे एस्बेस्टॉस शीट्स आया करती थी जो फैक्ट्रीज में बनती थी, तो वो भी पॉल्यूटेंट जो होता था वो भी कैंसर कॉज करता था. वो भी बहुत मुश्किल होता था लोगों के शरीर से निकलना. नाउअडेज इट इज नॉट यूज्ड ऑफ कोर्स मच, बट अभी भी गाँव में तो एस्बेस्टॉस शीट्स अभी भी लगाई जाती हैं. एंड पीपल वर्किंग इन डाई इंडस्ट्रीज या पेंट या पेस्टिसाइड्स होते हैं या फर्टिलाइजर्स में जो भी यूज होते हैं वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती है, मैच स्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं, या मेडिकल ड्रग्स वाली भी इंडस्ट्रीज होती हैं. दे आर हाईली ससेप्टेबल टू टॉक्सिन्स. द लेबर्स आर हाईली ससेप्टेबल टू टॉक्सिन्स. तो यस, उनके लिए हम ये सब कर सकते हैं कि उनकी बॉडी के लिए, बट वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि जब वो वैसे पेशेंट्स आते हैं तो डायरेक्टली आते हैं कि पच नहीं रहा है खाना या तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तकलीफ हो क्यों रही है. जरूरी नहीं है कि खाना गड़बड़ खाया हो इसलिए. सो दीज आर, दे मस्ट बी द लेबर्स ऑफ सम ऑफ द इंडस्ट्रीज. तो ये टॉक्सिन्स गए होंगे इनकी बॉडी के अंदर. सो इसको रिमूव करने के लिए, सो द पेशेंट नीड्स टू गो टू द फैमिली डॉक्टर और द स्पेशलिस्ट टू अंडरस्टैंड एंड इवन टेल कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ. डॉक्टर्स नीड टू आस्क कि आप क्या करते हो, काम क्या करते हो, टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ गट बैक्टीरिया नहीं हो सकता या ये सिर्फ सांस लेने की दिक्कत नहीं हो सकती, ये कुछ मेजर टॉक्सिन है बॉडी के अंदर ऑफ दीज लेबर्स. एंड फाइनली ऑफ कोर्स वी ऑलवेज पे heed to that inadequate or poor quality of sleep. It causes or it produces beta amyloid in the body, which is a waste protein, which causes many other diseases. Diabetes हो जाती है,
हाई बीपी हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी होती है, हार्ट इश्यूज होते हैं। तो एक lack of sleep or poor quality of sleep or sleeping late at night and waking up late in the morning, this is the most harmful thing a person can do to their body, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने आप से बहुत आसानी से कर सकते हैं। So inadequate sleep or poor quality of sleep is the most harmful thing. राइट अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो अगर ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपने बता तो दिया कि ये सारे ऑर्गन्स हैं जो एलिमिनेट करते हैं, बट समटाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, इवन द ले मैन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर ये साइन और सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कोई एलिमिनेटिंग, कोई इंटरनल ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। सो गो एंड सी योर नियरेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। And these signs can be the energy is depleting in the body. आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है because of your poor lifestyle, because of your poor diet, because of your insufficient sleep, right? Your gut and digestion is becoming weak. ब्लोटिंग हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, पुअर डाइजेशन है बिकॉज ऑफ योर पुअर डाइट चॉइस। प्रोसेस फूड आप लोग ज्यादा खा रहे हैं, या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कैंड फूड्स होते हैं। ऑफकोर्स अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, ज्यादातर कि सब जने सब्जियां तो नहीं लगा सकते, बट मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट वी आर ईटिंग हैव फर्टिलाइजर्स इन देम। एंड देन दिस कम्स फ्रॉम माय मदर कि lot of water drinking, it helps in flushing out toxins from your body. So if a person is drinking less water, again they are harming the internal organs. Then if you are having skin issues like flakiness है, या rashes हैं, या itchy है, या आपके dry patches हैं skin के अंदर, और discoloration है, और ये भी होता है why you are using lot of cleansing products, fragrance use कर रहे हैं हम वो बोलते हैं ना कि ये डिओज यूज कर रहे हैं। सो इससे भी हमारी स्किन के थ्रू या हमारे स्मेल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं। और एक होती है सिडेंटरी लाइफस्टाइल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नो एक्सरसाइज, नो प्लेइंग आउटडोर गेम्स, नॉट डूइंग योगा, नथिंग डूइंग। सो आपकी सर्कुलेशन तो वीक होएगी ही होएगी उससे। जब सर्कुलेशन वीक होएगी तो गट और डाइजेशन इफेक्ट होगा, लो इम्यूनिटी हो जाएगी बॉडी की, एंड यू आर ससेप्टेबल टू फॉलिंग सिक। देन कम्स माइग्रेन एंड हेडेक, जो कि एक आज की तारीख में एक क्रॉनिक एक्यूट बीमारी होगी। एवरी सेकेंड पर्सन इज फेसिंग माइग्रेन एंड हेडेक, एंड अगेन वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज बिहाइंड इट। मेजर कॉज होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, खाने का तरीका, प्रोसेस फूड्स होते हैं, पेस्टिसाइड लेडन हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वी आर एक्सपोज टू कैंड फूड्स, बाहर हम इतना खाना खाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। सो इन्वायरमेंट में भी जो जितने भी पॉल्यूशंस हैं, इंडस्ट्री पॉल्यूशंस हैं, जहां जाओ वहां पॉल्यूशन है। सो दे आर ऑल कॉजिंग डिसरप्शन ऑफ द डाइजेशन, और वहां से लेके हमारा हेडेक और माइग्रेन चालू होता है। एंड इवन द हाई मेडिकेशन जो डोजेस लेते हैं, जो फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं कि आज कोल्ड हो गया, कफ हो गया, एंटीबायोटिक चालू कर दी, फीवर हो गया, एंटीबायोटिक चालू कर दी, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द रूट कॉज कि हमें ये सब क्यों हो रहा है, वी आर टेकिंग सो मेनी ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड ऑफकोर्स सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया होता है वो तो लेना ही पड़ता है, पर वो भी एक तरीके का होता है, मेडिकेशन डोजेस ही होते हैं, which causes to lot of these doses, high doses, they cause to lot of this memory loss, high BP, lot of stress, and issues like mood swings also at times, right? So अब आते हैं anxiety and mood swings, which is again एक बोलते हैं ना, एक हमारे सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा हो गया है कि पुअर लाइफस्टाइल तो 99% लोगों की है, रात को लेट खाना खाने जाना बाहर, रात को लेट सोना। सो एवरी टाइम अगर मैं थोड़ी सी भी बीमार पड़ जाती हूँ तो इनिशियली आई यूज टू हाइड इट फ्रॉम माई फादर। मुझे पता होता था कि उनका जवाब क्या होगा, बट दिस इज एन अंडरलाइनिंग फैक्ट दैट he says to each and every patient, he says to us ki your poor lifestyle, your eating habits, inadequate sleep is going to harm your body
नॉट फिजिकली बट इंटरनल ऑर्गन्स भी वीक करेंगे. सो एंजाइटी और ये पुअर लाइफस्टाइल से हमारी एंजाइटी भी बढ़ती है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हमारी एंजाइटीज बढ़ती हैं, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमारी एंजाइटी और मूड स्विंग्स बढ़ते हैं. बट वी डू नीड टू अंडरस्टैंड कि लास्ट में मैं आपके पास जाऊंगी कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है टू गेट टू इनटू लाइंस. सो नाउ कम्स फॉगी ब्रेन, जो लो कंसंट्रेशन पॉइंट होता है. सो ये कैसे आता है? व्हेन वी आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स. स्मॉग होता है, जो पॉल्यूशन में हमें सर्दियों में स्मॉग दिखता है, या हाई हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं जो सिटी लाइफ में ही ज्यादातर पाए जाते हैं, जो कि दे कंटेमिनेट आर इंडोर एंड आउटडोर सिस्टम्स बोथ. और वो क्या होता है, हमारी स्किन पे सेटल हो जाते हैं. जो पॉल्यूशन होता है वो हमारी स्किन पे भी सेटल हो जाता है, एंड विच सीप्स इनटू आवर इंटरनल ऑर्गन्स वेरी स्लोली. और वो इंटरनल ऑर्गन्स में जाने के बाद एक टॉक्सिन्स की तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जम जाता है. Then comes all those industries, paint industries है, vehicle industries है, agriculture industries है, cosmetic industries है, जो मैच स्टिक्स बनाती हैं, या ट्रक ड्राइवर्स हैं, या हमारे मेड्स हैं, क्योंकि वो उनको भी हम लोग पता है बोलते हैं कि पानी के अंदर वो फिनाइल डालते हैं. वो क्या है? केमिकल है. हम उनके हाथों से उनके खाने के अंदर और पूरे पेट के अंदर जाता है. सो वी कैन स्टॉप यूजिंग ऑल दोज केमिकल्स. हम उनको बोल सकते हैं कि चलो देसी नमक डाल दो. सो हम ही उनके तबीयत खराब करने पे लगे हुए होते हैं कि वाई डू यू वांट. उसके फ्यूम्स भी हमारे अंदर जाते हैं, हाथ के थ्रू भी उन बेचारों के अंदर जाते हैं, एंड इवन द डोमेस्टिक अदर हेल्पर्स ऑल्सो. नेक्स्ट साइंस होता है ओवरवेट. If you are overweight, you are susceptible to many diseases, which we have time and again discussed this. And if you are falling sick time and again, एनीमिया की वजह से, या सोर थ्रोट है, या आपका इची स्कैल्प है, या आपके ड्राई कफ है, या आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता जा रहा है. एंड देन इफ यू हैव स्टिफनेस एंड एक लाइक सोरनेस है, या आपकी बॉडी स्टिफ हो रही है, या आपके जगह जगह पेन हो रहा है, या नमनेस हो रही है, दैट मीन्स दिस इज अ साइन ऑफ टॉक्सिन ओवरलोड इनसाइड योर बॉडी. जो कि इट इज ऐसे देखा जाए तो इट इज सच अ वियर्ड थिंग टू से. इसका मतलब कैसे हो सकता है कि टॉक्सिक ओवरलोड हो रहा है? ये सबको टॉक्सिक ओवरलोड इनसाइड योर बॉडी, बिकॉज इट इज इन्फ्लेमिंग योर ऑर्गन्स. If it is inflaming your organs, then these stiffness and aches is going to happen in your body. So we have understood all the signs and symptoms, most of them that I have covered. Of course, I have discussed this with Dada. Now comes the treatment. And treatment is, believe me, nothing but very basic home treatments. क्योंकि इसका और कोई treatment नहीं हो सकता. So lot of water intake. Why water intake? Water therapy जो बोलते हैं ना, कि मॉर्निंग में 1 ग्लास से चालू कीजिए, 2 ग्लास से चालू कीजिए, अंडरस्टैंडेबली अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट. बट वाटर थेरेपी वर्क्स अ लॉट, बिकॉज ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर नॉट ओनली रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर, but it helps to flush out the toxins from your body very easily, very naturally. It helps and it also helps the body to repair the cells. तो जैसे जैसे आपके बॉडी सेल्स रिपेयर होंगे तो बॉडी फंक्शन प्रॉपरली करेगा, आपकी बॉडी फंक्शन करेगी, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बॉडी इजीली करेगी, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया तो फ्लशिंग आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल भी इजी हो जाएगा. सो वाटर इनटेक इज मस्ट. एंड इन द बोलते हैं ना, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इनटेक, तो लेस वाटर क्या करता है, इट नॉट ओनली बॉडी वेस्ट, जो बॉडी वेस्ट होता है बॉडी के अंदर ही नहीं रह जाता है, इट फॉर्म्स इनटू हाई यूरिक एसिड, बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो देयर इन योर बॉडी. तो जब लोग बोलते हैं ना कि मेरी बॉडी में हाई यूरिक एसिड है, तो अंडरस्टैंडेबली सम ऑफ द एलिमिनेटिंग ऑर्गन इज डिफेक्टिव. कहीं ना कहीं वो डिफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो वीक हो रहा है. सो ऑफकोर्स ड्रिंकिंग sufficient water helps flushing out. It also effectively urination जो बोलते हैं, यूरिन करते हैं. So अगर आपका यूरिन वाइट कलर का है, so it is a sign that your eliminating organs are working sufficiently, your organs are in a proper health. And if it is smelling and if it is yellow in color, you understand कि आप पानी भी कम पी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके internal organs affect हो रहे हैं, disrupt हो रहे हैं. Second comes adequate sleep. We have understood this, कि lack of sleep causes what? Third is
reduce sugar intake, maida, processed foods. Why? Because high consumption of sugary beverages, जो ये thumbs up होते हैं या जितने भी cold drinks होते हैं, they cause fatty liver. ये liver को affect करते हैं. और junk food होता है, they cause another type of chronic diseases in our body, जिसकी वजह से obesity होती है, diabetes हो जाती है, high BP होता है, and they harm your internal organs like liver, kidney, colon. और जो natural detoxification होता है वो automatically बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके जो eliminating organs हैं वो आपके weak होते जा रहे हैं because of your unhealthy diet choices. So ये तीनों चीजों का कोई भी तोड़ नहीं है. अगर आप ये सोचो कि इनकी जगह हम कुछ और कर ले, कुछ नहीं हो सकता. ये चीज तो आपको मेंटेन रखनी ही पड़ेगी. गुड हेल्दी डाइट, गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, एडिक्वेट स्लीप. पर ठीक है, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट के अंदर जो जो चीजें हम ऐड कर सकते हैं वो सुपर फूड्स कहलाए जाते हैं इस लैंग्वेज में, कि इसको तो हम ऐड करना ही चाहिए अपने लाइफस्टाइल के अंदर. सो वो है टर्मरिक, जो बोलते हैं ना कि हल्दी का दूध. तो जब भी कोल्ड और कफ होता है तो कैसे माँ हल्दी का दूध देती है बच्चों को. सो इफ यू आर हैविंग वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नींबू डाल के, तो एक बार वो बॉडी फ्लशिंग आउट होने लग जाती है यूरिन के फॉर्म के अंदर. सो फटाफट यूरिन निकल जाता है. सो टर्मरिक इज वेरी गुड. उसके अंदर आप सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं या जिंजर यूज कर सकते हैं. देन लीफी वेजिटेबल्स, बट रिमेंबर नॉट टू यूज लीफी वेजिटेबल्स ड्यूरिंग मॉनसून. वो आपके डाइजेशन को और वीक बना देगा. अदरवाइज इन नेचुरल कोर्स ऑफ रूटीन आप लीफी वेजिटेबल्स खाइए, बीट रूट खाइए, ब्रोकोली खाइए. ब्रोकोली के स्प्राउट्स है या सूप है या सैलेड के अंदर ब्रोकोली इज अ वेरी गुड वेजिटेबल. देन spirulina is very rich in proteins. It's a very good antioxidant also. So you can add spirulina, and of course one apple a day keeps a doctor away, to bola hi gaya. Apple is a very good fruit. So you see, only when your internal organs are healthy, they are going to effectively eliminate the waste products formed in your body after the nutrition has been absorbed. अगर इनको आपको निकालना है तो ही नेचुरल तरीका है, और कोई तरीका नहीं है. ये जितने भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, फैट डाइट्स बोलते हैं या जितने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह बोलते हैं, इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट योर गट. दे आर गोइंग टू ग्रो हार्मफुल बैक्टीरियाज इन योर गट. तो ये सब काम मत कीजिएगा. अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखिएगा. So all these, finally, we have studied that these detox diets, laxatives, diuretics, vitamins, minerals, teas, they are thought to have detoxifying properties, but they are in no way substitute to a good, healthy, organic diet, outdoor activities, sports, exercise, good sleep, which not only addresses your good health, but your weight gain, sustainable weight gain को भी check करेगा. आपकी sustainability के साथ weight loss होगा. And of course your fatigue, जो आपको बोलते हैं ना कि tiredness feel करती, you will not feel tired. So this is all from my side. And if something is left, दादा, आज मैं एक डॉक्टर साहब को इनवाइट करूं, डॉक्टर वैद को. He is a colon specialist. So let me invite him. So let's see if he has something to say. But time बहुत कम है. I know दादा, I know time बहुत कम है. Let's see, अपने पास 1 मिनट है, अगर वो कुछ बोल सकते हैं. डॉक्टर वैद, can you kindly unmute yourself? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. Yes, can you listen me? हाँ, so we were talking about eliminating of byproducts from internal organs. इस पे थोड़ा सा आप. Can you listen me? Yes, we can listen you. You see, the colon cancer, of course, now it is a disease world over, but initially it was in the Western countries and less in India because we are vegetarians. And outside India, and especially in the Western countries, they take meat and non-veg, so they cause constipation. We take fiber diets and lot of water in
That is our teaching. So that we have a good number of motions and the bowel cleaning is automatic. खाता है, इधर उधर से खाता है, इधर उधर से खाता है। तो होम्योपैथी में लिखा है कि बेगर पेशेंट है अगर आपका, तो आप उसको सबसे पहले कार्बोवेट दे दो। कार्बोवेट क्या है? स्टमक को क्लियर करता है, गैस ट्रबल को कंट्रोल करता है। उसके बाद में देखो अगर कि कोई ऐसा पेशेंट है कि जो पान वाला है या तो टोबैको के साथ वर्क करता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी हमारे पास कौन सी है? तो बोले जैक्सेमियम। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी रेमेडी है कि जो बॉडी से टॉक्सिन को निकालती है। अब आई बात बेच फ्लावर पर। यस। तो आप सबको पता है ना कि मिस्टर क्लीन कौन है? क्रैब एप्पल। हाँ, क्रैब एप्पल। जब वो एंटीबायोटिक को भी क्लीन कर देता है, निकाल सकता है, तो ये टॉक्सिन्स क्या चीज है? ये बॉडी में चल हेलो। हाँ दादा। हाँ हाँ, तो क्रैब एप्पल भी अच्छी है, वॉलनट भी अच्छी है। क्रैब एप्पल और वॉलनट का अच्छा रिजल्ट है। एक बार मैंने बताया था कि अगर आपके घर में, आपके क्लिनिक में ज्यादातर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी क्या है? वन टाइप ऑफ टॉक्सिन ही हो गई। ज्यादा नेगेटिविटी है तो अपने क्लिनिक और घर में क्रैब एप्पल और वॉलनट को पानी में डाल के स्प्रे बनाइए और स्प्रे कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत सारे पेशेंट ने बताया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट है। और अभी आपको याद है केस हमारा नहीं था, हमारे एक ग्रुप मेंबर का है कि जिसको फैटी लिवर है, और आप जानते हो हम कैसा रिजल्ट ले रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। कुछ केसेस में आपने स्क्लेरेंथिस भी दिया है, चेरी प्लम भी दिया है, व्हाइट चेस्टनट भी दिया है। अकॉर्डिंगली आप ये यूज कर सकते हैं कि रिपीटेडली हो रहा है। और टॉक्सिन्स में कभी कैसा होता है ना कि कभी आपको डायरिया हो रहा है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो डिपेंड करता है। बट एक सबसे मेजर जो रेमेडी है वो है क्रैब एप्पल। बाकी रेमेडीज आप पेशेंट के हिस्ट्री को लेकर डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, उनके मेंटल सिम्टम्स क्या क्या है। एग्जैक्टली। यहाँ मैं डॉक्टर बैद का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही ये लीवर वाले केस में वो हमको हेल्प कर रहे हैं। आप जानते हो मुझे जब कैंसर हुआ तब भी उसने बहुत सारी हेल्प की थी कि आप ये दवाई लो, ये करो, वो करो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सर। आई थिंक दादा एक बार हम देखें अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो ले लेते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा हार्ड था तो बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि लास्ट वीक अपने पास पेशेंट थे ऐसे 3-4, तो आपने बोला था तो मुझे भी बहुत टाइम लगा। और रोज आप रात को बताते थे ये ऐड करो, वो ऐड करो। एक बात लास्ट वाली एक बात अधूरी रह गई थी, दही मतलब कर्ड। कर्ड हम लोग क्या करते हैं? कर्ड क्या है? एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से ही बनता है। वो बैक्टीरिया कौन सा है जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी है? वो गुड बैक्टीरिया। हाँ, गुड बैक्टीरिया। तो हम उसमें क्या करते हैं? टेस्ट बढ़ाने के लिए नमक डालते हैं। जैसे ही नमक डाला सब बैक्टीरिया खत्म। नमक तो डालना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार अपने घर में नमक वाला पोछा लगाओ। ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि आप दही में कुछ डालना चाहते हो, नमक मत डालो, गुड़ डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो। भूल से भी कभी नमक मत डालो। दही खाने का कोई भी मतलब नहीं है। यस। और आई रिमेम्बर एक बार आपने ये भी कहा था कि जो मौला दही होता है, जो एकदम ताजा दही होता है, उससे बेटर होता है थोड़ा सा दही अगर खट्टा है तो वो ज्यादा फायदे का दही होता है, क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरिया काफी मात्रा में होते हैं।
तो अगर हाँ आप कहते हो कि ये दही थोड़ा खट्टा है, काम का नहीं है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। आप उसको छाछ की तरह यूज कर सकते हैं बटर हाँ, मिल्क बना मैंने के। गांव में देखा है कि जो पहलवान लोग थे ना, बॉडी हाँ। बिल्डर, वो क्या करते हैं, जैसे ही दूध को निकाला, दोया, ठीक है, वो तुरंत दही को जमा देते थे, गर्म नहीं करते थे। फिर वो लोग वो दही और छाछ का यूज करते थे, जो बिल्कुल ही गर्म नहीं किया है, जिसको कच्चा दूध बोलते हैं ना। राइट। बट ये कच्चा दूध थैली वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास काऊ है, भैंस है, गोट है, तो सीधे सीधा जैसे ही दूध निकला उसको जमा दो। वो दही का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो किसी और दही में नहीं मिलेगा। और दही दही है, वंडरफुल। ये योगर्ट, योगर्ट क्या चीज है? योगर्ट दही वो नहीं है दादा, जो बाजार में योगर्ट योगर्ट मिलता बकवास, है। हाँ, योगर्ट। वो नहीं है दही, हाँ, वो योगर्ट दही नहीं है। योगर्ट तो बकवास बकवास है। ठीक है दादा। थैंक यू सो मच। शीतल जी पूछ रही है, मैम आई लॉस्ट द कनेक्शन व्हेन यू वर सेइंग समथिंग अबाउट हल्दी, प्लीज कैन यू रिपीट? Okay, so I was saying that haldi or turmeric can be used as a superfood. It is not a substitute to any sort of good health, healthy diet or adequate sleep. But yes, of course, it is a superfood that can be added in your diet. और उसको ऐड करने का तरीका तो हमारी किचन में होता ही है। हम हर सब्जी में हल्दी खाते हैं। बट इन केस अगर आप हल्दी सुबह सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के भी लेते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, it helps flushing out urine in a very easy manner. तो जो भी होता है, सुबह सुबह अगर आप 1 2 3 ग्लास पानी पीते हैं तो क्विकली आपके यूरिन का कलर और आपके यूरिन की स्मेल चली जाती है। बॉडी इज एक्सपेलिंग यूरिन इन अ वेरी नेचुरल मैनर, इन अ वेरी इजी मैनर। हल्दी जो है ना, वो अल्जाइमर की भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अल्जाइमर ये पेशेंट आपने को बताया हल्दी था। देते रहो। हाँ, हाँ। हल्दी देते रहो। अभी अमेरिका वाले हल्दी का पेशेंट लेने की कोशिश में नहीं, है, कर चुके हैं, कर या तो चुके हैं वो। कर कर चुके हैं चुके वो। हैं। हाँ, वो कर बस चुके यही कमी है हमने। हैं। और अपने आयुर्वेद और यूनानी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, नेचुरल मेडिसिन है, जो हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है। बट हम वेस्टर्न कल्चर के पीछे इतना पागल हो चुके हैं ना, कि अपने आप को भूल चुके हैं। हम अपनी मोम को भूल चुके हैं और मौसी के पीछे लगे हुए हैं। Right. And next question is from Ashwani. Repeat back remedies for fatty liver. Ashwani, there is no back remedies for any physical illness. Please remember this. Yes, of course, flushing out of elimination and toxins, तो वो उसका काम करता है, क्रैब एप्पल काम करता है। एंड अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट्स यू कैन ऑफ कोर्स चेक आउट विद अदर रेमेडीज किस चीज की जरूरत है। मैडम, मैं बहुत बार ग्रुप में भी बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, कि जब आपकी समझ में कोई केस नहीं आ रहा है ना, कि कौन सी रेमेडी दूं, या तो पेशेंट क्या कहता है समझ में नहीं आता है, आप थोड़ी देर के लिए पेशेंट बन जाओ, फैटी लीवर का पेशेंट बन जाओ। कि भाई अगर मुझे फैटी लीवर है तो मेरे माइंड में क्या क्या होगा, मैं क्या सोचूंगा, अपने बारे में क्या सोचूंगा, मुझ में निराशा को कितनी होगी, अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचूंगा, अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो क्या हुआ, क्या सोचूंगा। आप एक बार पेशेंट की चेयर पे बैठ जाओ, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है राम। शीतल शाह, what should be the amount of haldi and lemon? Ma'am, as per your taste. 1/4 हल्दी teaspoon भी of जो haldi. लोग हल्दी भी जो लोग लेते हैं ना, सोच समझ के लेना। हाँ, वही हल्दी कह रही भी हूँ, गर्म as per. पड़ सकती है। Yes. सबसे अच्छा रास्ता है अभी 1 महीने में हल्दी, अदरक, जिंजर, और जिसको, हाँ, अदरक, और जिसको अमादा, बोलते हैं ना, आंबा हल्दी, अम्बाल्दी, अमादा। आंबा हल्दी, वो तीनों आने लगेंगे। रोज उसका नेचुरल जूस मिला के, थोड़ा थोड़ा लेके 1 चम्मच जितना मिला लो। तीनों मिला के 1 चम्मच नेचुरल जूस होना चाहिए, बिना पानी का। उसमें 1 चम्मच हनी मिक्स कर दो, और उसको 1 कप पानी में मिक्स करके पी जाओ।
वो जो फायदा आपको करेगा वो कोई भी दुनिया की कोई मेडिसिन आपको फायदा नहीं करेगी। Right. So जब Sheetal, you छोटा can बच्चा have होता है, हाँ हाँ छोटा दादा। बच्चा होता है ना, हम्म तो हमारे यहाँ उसको क्या है, आंबा हल्दी को क्यों उसका पानी में थोड़ा घोल के पिलाते हैं, क्यों? हम्म क्योंकि आंबा हल्दी से बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके वहाँ के जो वैद्य थे वो आंबा हल्दी का लेप बना के फ्रैक्चर के ऊपर लगाते थे। ओके दादा, तो आंबा हल्दी नोटेड बोन के लिए बहुत अच्छी है। नोटेड दादा, ठीक है। So we do not have any more questions. What is spirulina? Spirulina भी एक तरीके के leafy vegetable जैसा ही है, but it is a rich source of protein and a good antioxidant, which is very good for liver and kidney. तो आप बाजार में कैसे, मैं हिंदी में नहीं बता पाऊंगी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं तो स्पिरुलिना ही बोलती हूँ। सो इट्स अ हाँ, सुपर वो फूड, बोलिए। बेसिकली इट्स अ सुपर फूड बट होता है ये। वो कोरिया और थाईलैंड वाली वो हाँ जो लिक्विड आती है वो नहीं, मत लेना। हाँ वो नहीं, इट्स लाइक इट्स अ वेजिटेबल बोल सकते हैं इसको, तो अगर फ्रेश मिले तो ही लीजिएगा स्पिरुलिना, राइट। और नहीं तो बहुत सारे हैं ना, ब्रोकली है, बीटरूट है, टर्मरिक है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। ओके दादा, ये शीतल वापस पूछ रही है, कैन यूरिक पेशेंट टेक स्पिरुलिना? नो एक्सपी, और जिसका मुझे एक्सपी नहीं है उसके बारे में मैं सलाह नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने आप ही से पूछा था, क्योंकि ये मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में। I'm just saying that these are superfoods which are not the replacement, but you can add in your diet. अब डाइट में भी ऐड करके once in a while you will take, of course. So you can ask your nearest doctor. So I think दादा हमारा आज का सेशन हो गया है, हम एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हाँ एग्जिट कर अभी तो लेते कोई हैं। क्वेश्चन नहीं है दादा, एक मिनट में वापस चेक कर लेती हूँ। बट जाते जाते सबको कह दो कि ये एक लर्निंग ग्रुप है। यस हमारा ये कहना नहीं है कि आप प्लास्टिक से पानी मत पियो, ये दवा लो, वो दवा लो, ये खाओ, वो खाओ। हम लर्निंग करते हैं, कराते हैं। बाकी जो भी हमारे आप सब लोग, एक्सपीरियंस है वो हम शेयर कर सकते हैं, एंड हाँ, दीज बाकी आर आप सब आवर लोग समझदार एक्सपीरियंसेस, हो। बस। हाँ, बट यस हम कहता है कितना भी बकबक कर लेना, ये लोग नहीं मानेंगे। फास्ट फूड खाएंगे तो खाएंगे, फूड पैकेट खाएंगे तो खाएंगे, प्लास्टिक में पानी पिएंगे तो पिएंगे, प्लास्टिक के कप में चाय पिएंगे, गर्मा गर्म पिएंगे। फिर कैंसर नहीं होगा तो और क्या होगा? ठीक है। Okay, thank you everyone for rejoining again on this session. And once again, thank you very much, Dr. Beth, and thank you, Dada. Thank you so much. Bye. Thank you.